बच्चों कमेंट तो पहले आने स्टार्ट हो जाने चाहिए, और तुम प्राइवेट चैट करते हो उसके बाद ही बच्चे एक दूसरे कमेंट देख पा रहे हैं, फिर क्या मतलब है? हेलो, नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं लाइव हूं या नहीं, क्योंकि मैं 3-4 बार ऐसा पहले बोल चुका हूं, नमस्कार मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। क्या इस बार ये स्वागत सच में हो रहा है या नहीं, ये कमेंट आने के बाद ही पता लग पाएगा। आज टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट आज की क्लास में खत्म करेंगे। लंबी क्लास होगी, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जितनी देर भी क्लास होने में देरी होती है अभी स्टार्टिंग में, जब तक स्टूडियो वगैरह नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर सेटअप नहीं हो रहा है, तब तक ये दिक्कत है। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ही है कि अभी काम चल रहा है, स्टूडियो तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडियो बन रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। अगर मुझे कोई डाउट भी आ जाएगा तो मैं यहाँ पोडियम पे लिख दूंगा, आपको बोर्ड पे दिखेगा, उस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, थोड़े से बड़े सवाल करेंगे आज। मैं आपको बता दूं कि 2 क्लास जब हो जाती है तो आप तैयार कर लिया करो अपने मन को कि हम थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी एकदम बर्दाश्त नहीं है मुझे। दामन थाम के बैठ जाना है बहुत लंबे समय तक। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे दोस्त कि जब हम ये करते थे कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो आप क्या करते थे? आप यहाँ पे लिख लेते थे 30 काम, और यहाँ 2 आ जाता था, और यहाँ 3 आ जाता था। यही था, ये आ जाता था नहीं। यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक 2 कर रहा है, तो क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता था कि जो एक आदमी है वो 3 करता है और 10 दिन में कर लेता है, एक आदमी है वो 2 करता है और 15 दिन में कर लेता है? ये मैं लिख सकता था कि नहीं? 30 बराबर 3 गुणा 10 2 गुणा 15 लिख सकता था कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता था। एक बच्चा कह रहा है हैंडसम लग रहे हो, सीरियसली? आजकल तो मैं इतने स्ट्रेस में रहता हूँ, इतने काम, इतने धंधे, सारी चीजें, सब कुछ देखना, और उधर आप जानते हैं कि जहां भी मैं पहले पढ़ा रहता हूँ वहां भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। लगातार कोशिश है, आज भी कॉन्फ्रेंस कॉल है, देखते हैं कि कहां तक चीजें जाती हैं, कहां डिस्कशन जाके रुकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा कि टोटल वर्क बराबर मैन, यानी उसकी इफिशियंसी, और इनटू डेज कितने लग रहे हैं, इसके बराबर होता है। ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप एमडीएच पढ़ा रहे हो? अभी नहीं, टाइम एंड वर्क के अंदर भी इस एमडीएच का बड़ा यूज है। कई ऐसे बड़े बड़े सवाल जिनको करने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हमें जानना और समझना जरूरी था। आदित्य कह रहा है कि आप मेंस बैच की पीडीएफ फाउंडेशन बैच में दे दोगे प्रैक्टिस के लिए? मैं नोट कर लेता हूं आदित्य आपकी ये वाली बात, और आपके पास मेरा नंबर होगा, आप उस पर डाल देना। बिल्कुल ऐसा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं ये कह सकता हूं यहां से क्या, कि अगर मेन अलग अलग है, यानी कि M1 है और डेज D1 है बराबर M2 है और डेज D2 है बराबर टोटल वर्क होता है। ये चीज अगर हम याद रख लेते हैं तो हम सवालों को बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। ये लिख लीजिए, टोटल वर्क बराबर M1 D1 बराबर M2 D2। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। थोड़ा सा तेज चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं, आप भी कम बातें करेंगे, थोड़ा तेज चलते हैं, जल्दी जल्दी चीजें निपटाते हैं। आपने नोट कर लिया, मैं सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। वहीं अगर ए अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर लेता है और बी अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये बताना है। आपके पास 15 सेकेंड है बस। वीडियो डाउनलोडिंग में रिज्यूम पॉज ऑप्शन डलवा दो। ठीक है राहुल? ठीक है, ठीक है, देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं आपकी क्लास रोज क्यों नहीं होती। आगे आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे कि
अल्टरनेट पे एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा तो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलो देखना, a प्लस बी 5 दिन में, a प्लस बी 5 दिन में किसी काम को करते हैं। सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, मैं एक मिनट देखता हूं अर्पित। देखें तो अब आप देखेंगे कि पहले जो बंदे थे वो a प्लस बी थे। मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क को इक्वेट कर रहा हूं कि पहले a की इफिशियंसी a थी, b की इफिशियंसी b थी और वो 5 दिन में किसी काम को कर रहे थे। a प्लस बी 5 दिन में किसी काम को कर रहे थे, ठीक है। अब a ने अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ली, यानी कि ट्वाइस ऑफ a। a ने अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ली, वहीं b ने अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ली। बी ने अपनी कार्यक्षमता 1/3 कर ली, b/3। तो काम 3 दिन में पूरा हो गया इंटू 3। तो काम 3 दिन में पूरा हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे, 2a प्लस b/3 उसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। a 2a हो चुका है और b b/3, ठीक है। विशाल ओझा रेज हैंड तो इनेबल ही है। मुझे लगता है कि अभी हम बात करते नहीं है, अभी कुछ कुछ चीजें और इंप्रूव हो रही हैं तो बात भी करेंगे, ठीक है। ओके आशुतोष, मैं इस बैच का टाइम फिक्स करने वाला हूं, या तो 12 से 2 ही कर दूंगा। ये जो टाइम है 12 से 2 यही फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मैं मेंस वाला सोच रहा हूं रात को 8 से 10 करने का। आज या कल मैं आपका टाइम फिक्स कर दूंगा कि ये टाइम है। वैसे आप घर पे ही रहते हो, ऑनलाइन क्लासेस है, कभी भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई और क्लास से क्लैश ना हो ये मैं करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या लिखा, 5a प्लस 5b 3 दूनी 6a प्लस बी। आप यहां से देख रहे हैं कि 4b बराबर ए आ गया, ये आ गया। तो हमने ए और बी को क्या माना था, इफिशियंसी माना था। रात वाला ही सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। रात दिन हमें पढ़ने से मतलब है, आपको हमें सब मैनेज हो जाएगा। 4/1। मुझे यहां से ये पता चल गया कि ए 4 काम करता है, बी 1 काम करता है। पता चल गया, पता चल गया कि नहीं भाई, बोलो। ये बात मुझे पता चल गई या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी पता चल गई। अब मैं कह रहा हूं ए 4 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। यहां से आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं, 4 प्लस 1 इंटू 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25। बोलो 25 हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क ए को करना है, ए को, तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क और ए 1 दिन में 4 करता है, तो कितने दिनों में कर लेगा, 6 1/4 डेज। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट था और वो इस सवाल को नहीं कर पाया? ऐसा कोई भी बच्चा है? बोलो भाई, किसी को डाउट है इस सवाल में? मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछूंगा जिसका उत्तर आप सब बताएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी आपके बाकी के सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। देखो एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए ना खाली मैथ से काम नहीं चलेगा। बच्चे सिर्फ मैथ पे फोकस करके समझते हैं हमारा एसएससी हो गया। आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और उसी तरीके से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आप हम पे पूरा ट्रस्ट करके पढ़ें। जीएस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जीएस पढ़े, इंग्लिश जितना पढ़ाया जा रहा है उतना इंग्लिश पढ़े, मैथ्स जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मैथ्स पढ़े, ठीक है। बात खत्म। बताएं क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। आशुतोष कह रहे हैं कि क्लास का मैसेज देर से आया और पहले से शेड्यूल नहीं थी। नहीं नहीं आशुतोष, कल रात से ही शेड्यूल थी, ऐसा मत करिए, कल रात से ही शेड्यूल थी। बाकी ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक टाइम फिक्स हो जाएगा तो कभी कभी की बात अलग है, आपको पहले से पता रहेगा कि इस टाइम पे आना ही आना है, टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। सवाल का उत्तर बताएंगे कि क्या आ रहा है। देखो ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले, मैं अब लिख रहा हूं यहां पे टोटल वर्क
किसी का उत्तर आया है क्या? 35/2, 35/3, ठीक है। a प्लस बी, बहुत बढ़िया। कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं, बराबर। a अपनी कार्य क्षमता दुगुनी 2a, वहीं b अपनी कार्य क्षमता आधी b/2 इंटू 5, ये आ रहा है इंटू 5। ये कितना आ गया जी? गुणा कर लेते हैं। 7a प्लस 7b बराबर 10a प्लस 2.5b। 2.5 इधर आके घटेगा, कितना होगा? 4.5b बराबर 3a। मैं ये कह सकता हूं यहां से a/b कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 4.5 दूनी 9/6 यानी 3/2। ये आ जाए 3/2 आ गया। यही 3/2 मैंने यहां पे फिट करके टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकाला? a 3 काम करता है, b 2 काम करता है, 7 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। टोटल काम कितना हो गया? 35। टोटल काम कितना हो गया? 35। अब अगर a 35 काम कर रहा है और एक दिन में ये 3 करता है, 35/3, और वहीं b 35/2, ये सबका उत्तर आ रहा था और सबका सही था। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में आएगा तो कर लेंगे भाई। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो ये कह रहा है कि क्या इस टाइप पे कोई एक मेंस लेवल का सवाल करा लो जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसको करने में नानी याद आए? क्या हम ऐसा कोई सवाल कर सकते हैं थोड़ा सा बड़े लेवल का? इस पे भी बड़े लेवल का सवाल हो सकता है। एक सवाल पूछ रहा हूं, इन दोनों का बाप होगा, बस इतना ही अंतर होगा कि जैसे इसने पूछा था ए और बी अलग अलग कितने दिनों में कर रहे हैं, अगर यहीं पे ये पूछ लेता अभी नीचे कि अगर ए अपनी इफिशियंसी डबल कर ले और बी अपनी इफिशियंसी ट्रिपल कर ले, ए डबल कर ले बी ट्रिपल कर ले, तो ये काम कितने दिनों में खत्म होगा, ऐसा सवाल भी बन सकता था। तो मैं आपसे वैसा ही सवाल पूछने जा रहा हूं, वैसा ही सवाल पूछने जा रहा हूं। ये 1/2 है, इसको ना 1 को थोड़ा ऐसे लिख लेना, 1/2 कहां है? 1/2। जल्दी उत्तर बताएंगे। सर एक ग्रुप बना दो टेलीग्राम पर जिस पर मैसेज आ जाए क्लास इंफॉर्मेशन, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वैसे मैसेज तो जाता है ना, जैसे रात जब क्लास शेड्यूल हुई थी तब मैसेज गया था सबको या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। जब रात क्लास शेड्यूल हुई थी तो सबको मैसेज गया था? यस, मैसेज गया था। कई बच्चे कह रहे मैसेज गया था, कई बोल रहे नहीं गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए सवाल पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त होगा। ठीक है। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी अपनी असली क्षमता के साथ एक सही 1/2 गुना काम करता है। ए वर्क्स विद इज ओरिजिनल इफिशियंसी, ए अपनी कार्यक्षमता के साथ और बी अपनी कार्यक्षमता के 1 सही 1/2 गुना क्षमता के साथ काम करता है, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? मुझे मसाज नहीं आया सर, साक्षी कह रही है। साक्षी, आपको मसाज नहीं आएगा जब तक आप पार्लर नहीं जाएंगे। सर वेब में क्लास का चैट बॉक्स प्राइवेट करवा दीजिए। अरे वाह आयुष वाह, एक बंदा बैठा हुआ है ये आपकी हर क्वेरी को नोट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने दे दीजिए, वो बंदा आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगा। मैं पता है नाश्ता में आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ खा के आया हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा कटोरा भर के खिचड़ी पी के आया हूं। हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनती है वो खाई नहीं जाती, पी जाती है, बहुत पतली होती है। तो मैं वो खिचड़ी पी के आया हूं, एक कटोरा भर के। 35/9 उत्तर आ रहा है। 35 सही, 5/9। देखते हैं आकाश का उत्तर आया। आकाश दौंदियाल है, बड़ी अच्छी बात है। दौंदियाल साहब बहुत ही प्यारा लड़का है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से समझना, टोटल वर्क लिख रहा हूं यहां पे। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, तो आप कहेंगे देखो कोई अगर अपनी कार्यक्षमता 30% घटा रहा है यानी उसकी कार्यक्षमता 70% रह गई, और 70% का मतलब है 0.7, 70/100।
70/100 क्या हो गया? 0.7। मानते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा कि इसकी कार्यक्षमता हो गई जी 0.7 ए। ठीक है। उसके बाद बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, इसका मतलब क्या हो गया? 110%। और 110% का मतलब 1.1। कोरिया का बच्चा भी जानता है, परसेंट मतलब बटा 100। ठीक है, तो 1.1 1.1 बी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ए अपनी कार्यक्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्यक्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में खत्म होगा। इंटू 5 हो गया, काम 5 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और कही है, चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले इतना ही इसी को सॉल्व करते हैं कि भाई 4a, ये इंटू वाला पॉइंट है। ठीक है, 4a प्लस 4b। आप मेरे साथ सवाल नहीं करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आप अगर सिर्फ मेरे सॉल्यूशन कॉपी करेंगे तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आपको खुद सवाल करने हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। बिना आपकी प्रैक्टिस के आपको गणित नहीं आ सकती, आपको ये बात समझनी होगी। a बाई बी यहां से कितना आ गया? 3/1। अगर a बाई बी 3/1 है तो मैं ये जानना चाहता हूं टोटल वर्क कितना होगा। तो आप कहेंगे जी a 3 कर रहा था, b 1 कर रहा था, 4 दिन में काम खत्म कर रहे थे, काम हो गया। 3 और 1 4 चौक 16 हो गया काम। 16 हो गया काम, गलत तो नहीं है? 16। अब आपका कहना है कि a अपनी असली क्षमता के साथ काम करेगा और b 1/2 के साथ काम करेगा, यानी 1.5 गुने के साथ करेगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो मैंने कहा टोटल वर्क है 16, काम कर कौन रहा है? ए कर रहा है, और 1.5 बी कर रहा है, यही दोनों कर रहे हैं काम, ए और 1.5 गुनी क्षमता के साथ बी। तो ए की इफिशियंसी है 3, बी की 1.5 गुने के साथ 1.5 हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया आपका 35 कैसे आया? 32/9 आ रहा है। आपका 35 कैसे आया? मेरा गलत है या आपका गलत है? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 32/9 इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे तो कह रहे थे 35 सही 5/9। शायद आपने 11/2 मान लिया था क्या इसको? मैंने तो आपको बोला था कि ये 1 सही 1/2 है। ये बात मैंने आपको बोली थी कि लिखा ऐसे है, पढ़ना ऐसे। सर एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, अभी पूछ सकता हूं? पूछ लीजिए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए भाई। चलिए एक और अच्छा सवाल पूछना चाहता हूं, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था, मैं देखूंगा। सर मैसेज नहीं आया था, मेट्रो में क्लास ले रहा हूं, टेलीग्राम बना दो सर, हेल्प हो जाएगी। ओके प्रतीक, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेट्रो में क्लास ले रहे हो, लोग मेट्रो में क्या क्या ले लेते हैं, आप तो क्लास ले रहे हो, कोई बात नहीं। मैं अगला सवाल पूछता हूं। कुछ सवाल मुश्किल नहीं है, बट मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं आपको वैसा सवाल, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा सवाल कर सकते हैं या नहीं। देख लीजिए, खुल के लिखा हुआ है सवाल। बहुत ही बढ़िया गौरव, बहुत ही बढ़िया।
एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। सतेंद्र सिंह, एक लड़का तो 705 बता रहा है। वाह, 705 दिन में अगर काम खत्म होगा 2.5 साल में, बेटा 9 महीने में बच्चा हो जाता है। उससे बड़ा कोई काम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप, 705 दिन काम चलेगा? अरे भाई रहने दो, आप मत करो काम, आपसे कोई काम करवाएगा भी नहीं। आज की डेट में चाइना 30 दिन में 52 एकड़ में रिसोर्ट बना देता है। चाइना की बात कर रहा हूं मैं। आप 705 दिन लगा रहे हैं काम में। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की 3/4, बहुत सिंपल है। ए की कार्य क्षमता बी की 3/4 है, 3/4। ठीक है, बी को इधर ले आए। सी की कार्य क्षमता इफिशियंसी है, सी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता सी की 80% है। 80% का मतलब 4/5। 80% का मतलब ही होता है 4/5। 80/100 कर दो। बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक लेता है। यानी मुझे कंपैरिजन किस किस का करना है, ध्यान से सुन लो। मुझे कंपैरिजन करना है बी और सी का ए से करना है। यही करना है भाई, बी और सी का ए से कंपैरिजन करना है। तो मैंने पहले तो इसकी इफिशियंसी, आपने देखा ऑलरेडी इक्वल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो मैंने यहां पे इफिशियंसी लिख रहा हूं, मैं किस किस की लिख रहा हूं, बी और सी की लिख रहा हूं, और मैं इधर ए की लिख रहा हूं, ए की। आप बोलो तो मैं ए प्लस बी प्लस सी की भी लिख सकता हूं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पूछा सवाल में यही है। सवाल उतना हलवा नहीं है। तो आपने देखा कि बी और सी की इफिशियंसी 9 है, ए की इफिशियंसी 3 है, और एबीसी की 5 4 9 और 3 12 है। यानी अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो 3 1 और 4 है। तो फिर यहां से मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं, तो आपने कहा टाइम आ जाएगा 1/3, 1/4, यानी टाइम आ गया 4, 12 एलसीएम और 3, ये टाइम आ गया। टाइम किस किस का आ गया, बी प्लस सी 4 टाइम ले रहा है, ए 12 ले रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 3 ले रहा है। अब आप खुद ध्यान से देखो कि बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक लेता है, यानी कि ये 8 की वैल्यू 120 दिन है। 120 दिन है। एक की कितनी होगी, 15 दिन। 3 की कितनी होगी, 45 दिन। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ आई तो बताए। बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हमने इस सवाल को किया। दीपांशु दतिया का उत्तर गलत है। दीपांशु दतिया का उत्तर गलत है। दीपांशु दतिया, सर एडवांस में कब स्टार्ट होगा, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। जनवरी में स्टार्ट करते हैं, 5-1 जनवरी के आसपास, डोंट वरी। 5-1 जनवरी के आसपास स्टार्ट करते हैं। फिर से बता दूं एक बार, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3-4, बी और सी की 4-5। 4 कॉमन था, नहीं होता, इक्वल बनाना पड़ता। कंपैरिजन दे रखा था बी प्लस सी का ए से, पूछा एबीसी का था, तो मुझे तीनों लिखने पड़े। तीनों की इफिशियंसी लिखी, 9 3 12, 3 1 4, उल्टा करके टाइम निकाल लिया, तो पता चला बी प्लस सी किसी काम को 4 में, ए 12 में और ये 3 में। तो ये इससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 8। 8 की वैल्यू 120 दिन थी, एक की 15, 3 की 45 दिन निकाल दी। इससे बेहतरीन और इस सवाल को नहीं किया जा सकता। बता दो भाई अगर किया जा सकता है तो। मजा आ रहा है ऐसे सवाल करने में? एक और कर लें ऐसा, एक और थोड़ा मस्ती वाला सवाल कर लेते हैं, एक और। द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ
अब हो गया है क्या सब? हेलो हेलो हेलो, अभी सब ठीक है क्या? पेन है मेरे हाथ में, पेन देख पा रहे हैं? ये पेन देख पा रहे हैं मेरे हाथ में? मैं सवाल पे आ गया था, इस पे ये पता चल रहा है आपको कहां पे छोड़ा था मैंने? मैं इस सवाल पे था यार। मैंने ये सवाल समझाया था, ये सबको समझ आ गया था। फिर हमारी आपकी बात हो रही थी, मैंने कहा था एक नेक्स्ट सवाल पूछता हूं आपसे, तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया था। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया था। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? क्लास में आ रही है आवाज या नहीं? हेलो, तो आप लाइव पे जाओ ना। आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? बहुत पीछे है ये भी। हाँ तो पूरी क्लास, वो फिर जो मैंने बीच में माइक, अब आगे क्लास रिपीट होगी ये पूरी। लाइव का कनेक्शन हट गया, ये ऐप में इशू है वही। अब आ रही है क्या आवाज? एक बार देखना, अब आ रही है क्या आवाज? हेलो हेलो, आएगी? अगर आएगी तो 2 मिनट बाद। लेकिन साउंड के टाइम पे तो मैंने बोला था तो नहीं आई ना उस टाइम पे, कहाँ आई? हेलो हेलो, अब आ रही है क्या आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, वीडियो लैग है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो और साउंड में लैग है, मिसमैच है अभी। तो जब मिसमैच है तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे? मिसमैच है तो मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। ए, देखना, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? अब आवाज मैच है या मिसमैच है?
हेलो, आवाज मिसमैच है क्या? अभी एक बार चेक करना, अब मैं पढ़ूंगा ये। The ratio of efficiency of A and B is 3:5 and that of B and C is 2:3 respectively. If A and B work for 4 days, then remaining work is finished by C in 8 days. Then in how many days B alone with finish the work? अब मैच किया है, मैंने जैसे बोला उसी सीक्वेंस में आया। न्यू लाइव स्टार्ट करो, बच्चे बोल रहे।